हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन होता क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और ये कैसे बीटा फंक्शन से रिलेट करता है, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं गामा फंक्शन से। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो गामा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन समेत, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहते हैं, भी थोड़ा सा बीटा टाइप ही है। जैसे दिस सेकंड यूक्लिडियन इंटीग्रल, अब आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ होगा, यानी कि वहां पे क्या था, फर्स्ट यूक्लिडियन इंटीग्रल था और ये क्या है, सेकंड यूक्लिडियन इंटीग्रल है। जो सेकंड यूक्लिडियन इंटीग्रल है उसी को ही हम गामा फंक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, वहां क्या थी, 0 to 1 थी बीटा फंक्शन में। लिमिट 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अगर कोई फंक्शन इसके जैसी शक्ल का है, दिस मीन्स उसको हम नाम देते हैं गामा फंक्शन, ठीक है ना, वो होता है गामा फंक्शन। व्हेन n ग्रेटर देन 0, जो n की वैल्यू है, ये अलग से टॉपिक है, अभी करेंगे इसको, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इज कॉल्ड गामा फंक्शन एंड डिनोटेड बाय गामा n। ये साइन सा होता है, बस जैसा भी आपको दिखे बना देना, ऐसे करके n होगा। अब देखो, ये जो गामा एन होता है उसको लिखते कैसे, 0 to इनफाइनाइट e की पावर में वेरिएबल आएगा नेगेटिव में माइनस एक्स, और x की पावर में आएगा ये जो यहाँ लिखा है उसमें से एक घटकर dx फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लिया मैंने ये लिख दिया कि गामा 5, तो गामा 5 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहां लिखूंगा 0 to इनफाइनाइट, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, मान लिया x ही ले लिया, e टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो वेरिएबल है उसकी पावर n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 करोगे 4 और dx, तो ये क्या हो गया, गामा 5 हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिखूं गामा 6, अगर मैं किसी और वेरिएबल में लिखूं कि 0 to इनफाइनाइट, मैं t वेरिएबल ले लेता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस टी, और t की पावर इसमें से एक कम होगा, इनकी 4, अब dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। ये z में भी हो सकता है, जैसे गामा मैंने इस तरीके से क्या ले, मैं 3/2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 3/2, यानी कि 1 से बड़ा है। तो 0 to इनफाइनाइट, अब z में ले लेते हैं, 3/2 है तो e की पावर ये माइनस का z आएगा, और z की पावर में 3/2 में से 1 माइनस होगा तो ये 1/2, और ये क्या हो गया, dz। यानी कि सारे किसके एग्जांपल है, गामा फंक्शन के। यानी कि जो इसकी शक्ल का होता है ना, जो ये वाली शक्ल मैंने लिख रखी है, तो दोनों के फेस मैच करना, जो भी आपका फंक्शन है और जो मैंने लिखा है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो शक्ल है, ये है गामा फंक्शन की भी। जो ये ब्लू ये बादल से बना दिए गए हैं, तो इसके अंदर जो लिखा है यही गामा फंक्शन होता है। तो ये है एक प्रॉपर सी डेफिनेशन। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, अब वही चीज आ गई, मेनली यूज का होता है। यूज ये फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है, बुक में भी लिखी पड़ी होती है। यूज अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, डेफिनेशंस, इसकी एप्लीकेशन, यानी कि इसके कुछ रिजल्ट, कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं है, कंप्लीट एप्लीकेशन हायर क्लासेस में आएंगी। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसपे डिपेंडेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज और बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। अब ये रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो रिजल्ट है, एक साथ ही प्रूव करेंगे। पहला रिजल्ट क्या बोलता है, इफ n ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है और n कोई रियल नंबर है, देन गामा n को आप ये लिख सकते हो n माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, इंटू में गामा ऑफ n माइनस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर दूसरा बोल रहा है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और n कोई इंटीजर है, दोनों में दिन रात का अंतर है, यहाँ n रियल नंबर, यानी कि 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ओनली इंटीजर 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो गामा एन की वैल्यू क्या होगी, ये सेम एज इट इज, और इसी की वैल्यू फिर किसके इक्वल होगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूव करेंगे, केयूके में तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लगा लेते हैं बाउंड्री लाइन, ठीक है ना, इतना तो हमारा हो चुका है, तो ये बाउंड्री लाइन होगी। अब बाउंड्री लाइन के बाद हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहीं से लिख लेता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, जो गामा एन है वो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट जो गामा एन है वो किसके इक्वल होता है, आपको पता ही है, 0 to इनफाइनाइट, अभी लिखा था,
ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स में। तो ये लिख लिया। अब जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला जो मेथड है वो हम यूज करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। भी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लास 12th में आता था ना, उसका हम यूज करेंगे। तो यहां से देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब मैं फर्स्ट किसको लेता हूं, ये वाले को। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में खास चीज थी आई लेट, मैं लेट आऊंगा। आई लेट रूल आपको पता होना चाहिए। आई का मीनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मीनिंग लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मीनिंग अलजेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का एक्सपोनेंशियल। इनकी कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है वो हमें आई लेट रूल बताता था। तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो हम अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। यानी कि ये वाला जो फंक्शन होगा वो मैंने फर्स्ट कंसीडर किया है, ये वाला मैंने सेकंड कंसीडर किया, ये आप ध्यान रखना भी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड में लगेगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स। उसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव n माइनस वन आगे, तो x की पावर एक घटेगी तो n माइनस टू, इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर माइनस एक्स, और इसका जो माइनस है वो यहाँ इसको प्लस बना देगा और dx, ठीक है ना। और लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो टू इनफाइनाइट। तो अब इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसको तो हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस एक्स, ये जीरो टू इनफाइनाइट। इसका इंटीग्रेशन अभी बचता है, इसका इंटीग्रेशन अभी बचता है। तो इसमें n माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो ये तो आ गया बाहर। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, एक्स की पावर n माइनस टू है, तो गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन, इस पूरे को n माइनस वन बाहर लेने के बाद जो सिर्फ ये वाला बचेगा, लिमिट के साथ जो सिर्फ ये वाला बचेगा, यही तो कहता है गामा फंक्शन कि n माइनस वन है, तो यहाँ घटा के x की पावर ली, तो e की पावर में वही वेरिएबल नेगेटिव में होना चाहिए, तो ये ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, जब हम इनफाइनाइट लिमिट इसमें पुट करेंगे, मैं इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, माइनस में x की पावर n माइनस वन, बाय में e की पावर x ऐसे लिखा हुआ है, और ये जीरो टू इनफाइनाइट है, और ये प्लस में क्या है n माइनस वन, और गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन, इस तरीके से। अब जब जैसे आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो e टू द पावर क्या हो गया, इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट, टू पॉइंट समथिंग e की वैल्यू होती है, उसकी पावर इनफाइनाइट, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू होगी तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो, और जैसे ही x को जीरो पुट करोगे वो भी क्या हो गया, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, तो यानी कि ये जो कंप्लीट रिजल्ट है वो हो गया जीरो। ये सिर्फ क्या बचा, n माइनस वन और गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन। ये किसकी वैल्यू आई है, गामा n की। देखो ये तो एज इट इज चल रहा है ना, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं भी। कहीं ये समझ रहे हो सर, लेफ्ट साइड को तो आपने चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं करना, हम इधर सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकंड पर। अब ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, जैसे मैं जीरो को अगर यहाँ से हटा दूं, तो ये थोड़ा सा इसको ना पास में लिख लेता हूँ, क्योंकि दूरियां खतरनाक होती है, हमेशा नजदीक रहना चाहिए। तो n माइनस वन गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन, तो ये हमारा बादलों में घिरा हुआ फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अभी अब ये फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक है। सेकंड कैसे बनाए, सेकंड कैसे बनाए वो देखिए। अब ये हर एक n के लिए ट्रू है, जो क्या रियल नंबर है। अरे तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि रियल नंबर में इंटीजर तो आ ही गए। तो मैं क्या करता हूं, रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेस n किससे, n माइनस वन से। जहां जहां n दिखे वहां n माइनस वन डाल दो, डाल देते हैं जी। तो यहाँ क्या बनेगा, गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन इक्वल टू n माइनस वन डालोगे, n माइनस वन तो n माइनस टू। अब कई योग लग रहा है क्या माइनस माइनस चल रहा है सर, देख लो भी ध्यान से, n माइनस वन डालोगे तो गामा फंक्शन ऑफ n माइनस टू। ये गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन की वैल्यू आई, जो आप इसके अंदर पुट करोगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर। कहा, देखो गामा फंक्शन ऑफ n माइनस वन लिखा है, तो जैसे ये वैल्यू डालोगे आप, यहां से क्या निकल कर आएगा, ये गामा n किसके इक्वल होगा, n माइनस वन। इस कंप्लीट की वैल्यू ये है, तो ये क्या बना, n माइनस टू और गामा फंक्शन ऑफ n माइनस टू। अब मैंने
n-1 से रिप्लेस किया, फिर n-2 से, n-3 से, यानी कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूड सो ऑन जो हम लिखते हैं, जब ये सो ऑन चली जाएगी ना, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, जब ये सो ऑन चली जाएगी तो गामा n क्या होगा, ये जैसे n-1 से n-2 गया है, फिर n-3 जाएगा, सोन जाता जाएगा, एक टाइम 3 2 1 भी बनेगा, और साथ में क्या रह जाएगा, गामा n नहीं गामा 1 रह जाएगा भाई, क्या रह जाएगा, गामा 1, क्योंकि जो यहां है वही गामा है, जो यहां है वही गामा के साथ बन रहा है, तो एक टाइम 1 तक जाएगा और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, गामा 1। अब ये गामा 1 क्या है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। गामा 1 की अगर आप वैल्यू निकालते हो, गामा 1 की, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट इंटेग्रल e टू द पावर माइनस एक्स, और x की पावर क्या होगी, इसमें से एक हटा के 1 - 1 0, और ये क्या होगा, dx। यही तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी, गामा 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो x टू द पावर 0 हो गया 1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में e की पावर माइनस एक्स, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, अब वो है क्या, देखो अब हमें इनफाइनाइट लिमिट पुट करनी है। इनफाइनाइट लिमिट का अर्थ क्या होता है, यानी कि x की जगह आप क्या पुट करोगे, इनफाइनाइट, e टू द पावर क्या होगा, माइनस का इनफाइनाइट, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -1 / e टू द पावर इनफाइनाइट। अब e टू द पावर इनफाइनाइट क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू, 1 को डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, उसके बाद माइनस करना है इसमें से, ये माइनस का पहले ये तो क्या हो गया, प्लस का, क्या हो गया, प्लस का। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो e टू द पावर 0 क्या हो गया, 1, यानी कि ये कंप्लीट रिजल्ट तो क्या हो गया, 0, तो क्या बचा, ओनली 1, तो गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू क्या बचा भाई, 1 बचा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है गामा n किसके इक्वल हो गया, n-1, n-2, n-3, सोन जाते जाते 3 2 1, ये तो 1 हो ही गया। अब देखो जो गामा n है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n से घटते हुए n-1 सोन, ये 1 तक चला गया, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n-1, तो ये क्या बन गया, n-1 का फैक्टोरियल। अब टाइम आ गया है बादल बनाने का, तो ये बन गया अभी दूसरे वाला बादल, तो ये है हमारा सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, ये है फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है ना, ये रिजल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि ये समझो आज की वीडियो सिर्फ इसी के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में रिपीट होता रहता है एग्जाम में, KUK है, MDU है, CDLU है, और GJU है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज इसको रिपीट करती है, काफी बार आ भी चुका है। वो क्या है कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट जो बीटा mn होगा वो गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं लिख लेता हूं, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, मैं बताता हूं आपको। हम जानते हैं कि जो गामा n फंक्शन है जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, वो है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, और उस x की पावर n-1 dx, ये होता है बाय डेफिनेशन, यही तो डेफिनेशन थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x को tz, x को tz पुट कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, बताएंगे, क्योंकि कईयों को लग रहा होगा सर t वेरिएबल है, z वेरिएबल है, z है भी, तो विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये आया dx, और t एज इट इज z का क्या होगा, dz। अब वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z की वैल्यू क्या होगी, x को 0 पुट करो, z भी 0, x को इनफाइनाइट पुट करोगे तो z भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट, चेक कर लेना, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब कईयों को लग रहा है सर आपने यही क्यों पुट किया,
भाई यही क्यों पुट किया, क्योंकि हमें रिजल्ट भी तो यही बनाना है ना। अब मान लिया कल आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर हो और मैं आपसे ये सवाल करूं कि आज आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही पेपर क्यों है, दूसरा क्यों नहीं? आप लोग क्या बोलोगे, सर क्या कर रहे हो, ये डेट शीट बनाइए, जाकर उससे पूछिए, हम तो देने वाले हैं। अब वही चीज है, ये रिजल्ट है तो इसको प्रूव करने के लिए भी कुछ ऐसा ही चलना पड़ेगा कि यही प्रूव हो जाए, क्योंकि बच्चों के डाउट काफी सारे आते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, एक जो इंटीग्रेशन है उसको हम 4-5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है उसमें सिंपल इंटीग्रेशन लग रहा हो, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लग रहा हो और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी लग रहा हो। इनकी एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके और चारों तरीके से आंसर क्या पता अलग अलग आए, और बाद में चारों में अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम आएगी। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, कई सारे तरीके होते हैं, तो ऐसा ही हम यहाँ। तो ये सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये इसको यही क्यों पुट किया गया, तो सिंपल सा अर्थ इसको यही बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अब कर देते हैं पुट। तो गामा एन इक्वल टू लिमिट में नो चेंज 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स का अर्थ हुआ माइनस का टी जेड, क्योंकि एक्स का टी जेड बनाना है, एक्स का टी जेड बनाना है तो एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो टी की भी पावर एन माइनस वन और जेड की भी पावर एन माइनस वन। अब बारी आती है डीएक्स की, डीएक्स बोलता है मेरे को टी जेड लिख दो, तो लिख दिया अभी टी डी जेड लिख दिया, ठीक है ना। तो गामा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ध्यान से समझिए, टी की पावर एन माइनस वन, ये टी की पावर वन, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो टी की पावर क्या बना एन, ये क्या है टू द पावर माइनस का टी जेड, और ये टी की पावर सॉरी टी की पावर तो होगी, जेड रहेगा, तो जेड की पावर एन माइनस वन और डी जेड। तो इतना होगा अभी। अब मैं क्या करता हूं, कुछ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय e टू द पावर माइनस टी और t टू द पावर m माइनस वन बोथ साइड्स। ये सेम वही क्वेश्चन है कि आपने इसके साथ ही मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि रिजल्ट यही बनाना है। उसके बाद तो मल्टीप्लाई करो भी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर m माइनस वन गामा n, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ऑपरेशन है। यहां 0 टू इनफाइनाइट, अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सारा क्या है, टी में इंटीग्रेशन तो जेड की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, अंदर रखो बाहर रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे e की पावर माइनस टी और t की पावर m माइनस वन, ये तो मल्टीप्लाई वाला और ये एज इट इज वाला, t की पावर n, e की पावर माइनस का टी जेड, जेड की पावर n माइनस वन और डी जेड, ठीक है भाई। उसके बाद ये तामझाम एज इट इज रखो, e की पावर माइनस टी, t की पावर m माइनस वन और गामा n। अब कईयों को ऐसा लगेगा सर अंडर रूट लगा रहे हैं, अंडर रूट नहीं बे, गामा n है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब टी वाला ढूंढिए, टी की पावर m माइनस वन और ये है n, तो टी की पावर क्या होगा m प्लस n माइनस वन, ठीक है भाई। ई की पावर का तामझाम e की पावर माइनस टी और e की पावर माइनस टी जेड, तो इसका तामझाम बनेगा e की पावर माइनस टी और माइनस का टी जेड, और जेड की पावर n माइनस वन और डी जेड, क्योंकि बेस सेम था, पावर ऐड कर दी ना। तो अब एक स्टेप और लिख लेते हैं, e की पावर माइनस टी की पावर m माइनस वन गामा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट टी की पावर m प्लस n माइनस वन। अब e की पावर, यहां से अगर मैं माइनस का t कॉमन ले लूं तो मेरे ख्याल से z प्लस वन बचेगा, या वन प्लस जेड कह लो, तो z की पावर n माइनस वन और ये होगा डी जेड। तो यहां तक होगा। अब कुछ और करते हैं नया सा, तो मैं नया सा क्या करता हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 टू इंफिनिटी dt बोथ साइड्स। हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लेके विद रिस्पेक्ट टू t, कर सकते हैं भाई, दोनों साइड सेम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, इधर लगा देते हैं इधर वाले पे, तो इधर वाले पे मैं चिपका देता हूं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, ठीक है, t टू द पावर m माइनस वन, ये गामा n और dt चिपक गया। राइट वाले पे और चिपका दो, एक पहले से ही चिपका हुआ है, एक इंटीग्रेशन अब हम फेविकोल के साथ चिपका रहे हैं, तो ये क्या होगा डबल इंटीग्रेशन, तो ये हुआ डबल इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया भी डबल, ठीक है ना। ये तामझाम एज इट इज, तो t की पावर
m प्लस n माइनस 1 e टू द पावर माइनस टी जेड प्लस 1 और z की पावर n माइनस 1 dz तो पहले ही था, अब dt मैंने चिपका दिया। ये हो गया, अभी इतना तामझाम हो चुका है। अब मेरे को ना इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर समस्या आ रही है। तो समस्या आ रही है तो उनका समाधान मेरे को दिखा यहां से। अब आपको लग रहा है सर आपको तो दिख जाता, हमें तो वो भी नहीं दिखता। वेरी गुड, दिखने लगेगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एमएससी तक पहुंचो तो ये चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। तो अब क्या करते हैं, अब ये गामा एन यानी कि गामा एन है, क्या आप वेरिएबल बता सकते हो इसका? नहीं, क्योंकि ये एक्स में भी लिखा जा सकता है, वाई में भी, जेड में भी, टी में भी, पी में भी, क्यू में भी, सारी एबीसीडी जो सारी एबीसीडी है उसी में हम लिख सकते हैं इसको। तो क्यों ना इसको बाहर निकालने बेचारों को, क्यों झंझट में फंसा रखा है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ गामा एन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एम माइनस 1 डी टी। बात एक ही है, घबराना मत। अंदर से बाहर कैसे आया, गेट खोला बाहर। उसके बाद 0 टू इनफाइनाइट, ऐसा ही इसके साथ खेला खेलते हैं कि जो जेड की पावर एन माइनस 1 है ये एज इट इज, ब्रैकेट में ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है इधर ले जाते हैं, टी की पावर एम प्लस एन माइनस 1 और ई की पावर माइनस टी जेड प्लस 1 और डी टी, और बाहर डी जेड लगा देते हैं। ठीक है ना। वो उस पे तामझाम कैसे, ये इस पे कैसे फोकस किया था मैंने, अब देखना। ठीक है ना। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, बात एक ही है, ब्रैकेट हटा दो वही बन जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ जो ये खतरनाक सी वैल्यू दिख रही है, क्योंकि ई की पावर में हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो मैं इस टी इंटू जेड प्लस 1 को एक वेरिएबल वाई बना देता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ई की पावर में माइनस में एक वेरिएबल होना चाहिए, ना कि बहुत सारे। तो उसका एक बना दिया। तो यहाँ से टी की वैल्यू आई वाई अपॉन जेड प्लस 1। ठीक है भाई। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वाई, क्योंकि वेरिएबल तो वाई पुट किया है ना। तो क्या होगा, डी टी इक्वल टू वाई का डी वाई अपॉन जेड प्लस 1। तो वेरिएबल चेंज, दिस मीन्स लिमिट ऑल्सो चेंज, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। व्हेन क्या t इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जेड भी क्या होगा 0। चेक करके देख लो, t 0 पुट कर दो, ओ सॉरी जेड लिख दिया y, क्योंकि y में चेंज किया ना, तो y भी क्या होगा 0। और अगर t को मैंने इनफाइनाइट बना दिया तो y भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट ही जाएगा भी। ये भी आप चेक करके देख लो, ये इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट, तो लिमिट अब भी नहीं चेंज हो रही, लिमिट तो बड़ी खतरनाक है भी। तो यहां क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ये क्या है, गामा एन। इसकी शक्ल आपको कैसी लग रही है, मेरे को तो ना इसकी शक्ल, ये लिख रहा हूं मैं, इसकी शक्ल कुछ अमिताभ बच्चन से मिलती हुई दिख रही है। अमिताभ बच्चन यानी कि गामा फंक्शन, ठीक है ना, लंबे वाला। देखो e पावर माइनस टी और उसी वेरिएबल की पावर एम माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं गामा एम, अंडर रूट नहीं है भी, गामा एम है। तो ये गामा एम लिख लिया, बात तो एक ही है। अब आते हैं राइट साइड पर, 0 टू इनफाइनाइट जेड की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट टी की वैल्यू क्या है, ये वाली y अपॉन जेड प्लस 1, तो y की पावर m प्लस एन माइनस 1 जेड प्लस 1 की पावर m प्लस एन माइनस 1 इंटू में e की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस 1 को क्या लिखा था भाई y, और dt को क्या लिखा है dy बाई जेड प्लस 1 dy अपॉन जेड प्लस 1। और तामझाम dz तो एज इट इज है, क्योंकि dz को तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, हमने तो t वाला चेंज किया है। ओके, गामा एम गामा एन लिख लो, इसको आगे पीछे बात तो एक ही है। 0 टू इनफाइनाइट जेड की पावर एन माइनस 1, इस जेड वाले को बाहर निकाल लेते हैं, जेड प्लस 1 की पावर एम प्लस एन माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है पावर, तो पावर ऐड करोगे तो 1 से 1 कट गया, तो ये क्या बचा, जेड प्लस 1 की पावर एम प्लस एन बच गया। भाई मैं डी जेड यहां लगा लेता हूं, ये वाला तो तामझाम है लिमिट में, इसका इसके साथ ही रखता हूं मैं। क्या बचा, y की पावर m प्लस एन माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ डी वाई, यानी कि अभी भी ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, गलत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये बेचारे आपको कह कह के कुछ ना कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको लगेगा क्या अजीब सा डायलॉग मारा। तो ये देखिए, ये किसकी शक्ल का है,
इसकी शक्ल पहचाननी है आपको। ये बीटा फंक्शन में मैंने बताया था, अगर 0 to इनफाइनाइट लिमिट हो, कोई वेरिएबल की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वही वेरिएबल की पावर m प्लस n हो, या इधर m-1 हो, दोनों रिजल्ट बीटा mn के इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं बीटा mn। ध्यान से देखिए, अब ये बोल रहा है कि दूसरे वाला भी, कि इसकी जो शक्ल है वो कैसी है, वो अभी हमने पढ़ा है। ये गामा की शक्ल का है कि एक e की पावर में नेगेटिव में वो वेरिएबल और उसकी वेरिएबल की पावर में कुछ, तो दिस मीन्स इस कुछ को मैं क्या लिख सकता हूं, गामा m प्लस n लिख सकता हूं कि नहीं, इसमें एक जोड़ दो पावर में, तो ये गामा फंक्शन है भी y वेरिएबल में। तो अब इसको ले आओ इधर डिवाइड में, तो हमारा काम बनता गामा m गामा n गामा m प्लस n इक्वल टू बीटा mn, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ये क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट। अरे वो 6M का नहीं वे क्वेश्चन का, कईयों को तो लगा सर रिजल्ट कब आ गया, पेपर तो हुए भी नहीं। तो ये फाइनल रिजल्ट है इस रिलेशन का। बहुत ही उम्दा, प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। इसकी डेरिवेशन कंप्लीटली आपको आनी चाहिए। एक बार में नहीं, वीडियो पीछे लेके जाओ, दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में बताया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वो जो घंटी होती है ना उसको दबा दे, ताकि मैं वीडियो यहाँ से डालूं और डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। दोस्तों में शेयर जरूर किया करें ताकि किसी का भला हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, यहाँ कोई पैसे वैसे का चक्कर नहीं है। तो अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।